और अब खबर कुदरत के कोहराम की। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने हाहाकार मचाकर रख दिया। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है, तो मैदानी इलाकों में लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया है। क्या सड़कें, क्या घर, हर तरफ बाढ़ का कब्जा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अलर्ट में कहा गया है कि हमारे देश के 18 राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश के साथ साथ आंधी तूफान चलने की आशंका है। कहीं ढह गई इमारत, कहीं बह गई सड़कें। उत्तराखंड से हिमाचल तक मचा हाहाकार। यूपी से गुजरात तक बारिश का ब्रेक फेक। नदियों का जलस्तर डेंजर जोन से ऊपर। बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग की चेतावनी। मॉनसूनी बारिश जारी, अगले 48 घंटे भारी। पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कोहराम। सिक्किम में सैलाब का संकट। तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है। बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गैंगटॉक तक जाता है, लेकिन मॉनसून की बारिश के चलते ये हाईवे भूस्खलन से प्रभावित है। भारी लैंडस्लाइड के चलते गैंगटॉक जाने वाला हाईवे पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं, एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश से मरम्मत का काम भी ठप है। वडोदरा में मगरमच्छ। तस्वीरें विश्वामित्री नदी की हैं। वडोदरा में भारी बारिश के चलते एक दो नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ नजर आए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी के पानी से दूर रहने की अपील की है। नदी में डूब गई थार। तस्वीरें हरिद्वार की हैं। यहाँ काले रंग की एक थार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि नदी की उफनती धारा के बीच थार फंसी हुई है और जेसीबी से थार को बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद थार को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थार चालकों ने रील बनाने के लिए एसयूवी को नदी में उतार दिया था, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से थार फंस गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बच गए। रील के चक्कर में फंसी थार को पुलिस ने सीज कर दिया है। उधम सिंह नगर में आफत बना मॉनसून। क्या घर, क्या सड़कें और क्या खेत खलिहान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। लगातार हो रही बारिश ने उधम सिंह नगर के लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में रखा सामान खराब हो गया, जबकि फसल भी खराब हो गई। पानी देख ही रहे हो जैसे कि भर जाता है। सरकार से यही मांग है कि नाला बन जाए और दूर दूर तक जो है पानी भरा हुआ है और जो है बार बार फसलें खराब हो जाती हैं। अभी तो शुरुआती बारिश है तो ये हाल है, अब आगे आप समझ सकते हो क्या हाल होगा। अभी तो थोड़ी बारिश ही पड़ी है, ये अब और पड़ेगी तो बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चों को आने जाने में भी। हमारी समस्या यही है कि नाला प्रशासन से कि नाला बन जाए, पानी की निकासी हो जाए। उत्तरकाशी में हाईवे बहा। आसमानी आफत का कहर यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टूटा। करीब 100 मीटर सड़क बह गई, लिहाजा तीर्थ यात्रियों को एहतियातन रोक दिया गया है। सियानी चट्टी पर आवाजाही पूरी तरह बंद है, तो हनुमान चट्टी और फूल चट्टी के पास भी हाईवे ब्लॉक है। ये सियाना चट्टी में एहतियातन अभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रोका गया है, क्योंकि इससे ऊपर भी सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये सड़क जो है पूरी वॉश आउट हो गई है। एक बार कैमरामैन अगर चाहें देखें कि अगर जूम हो सकता है तो ये वो स्थान है सियाना चट्टी का, जहां पर जो है कल 100 मीटर से भी अधिक सड़क वॉश आउट हो गई और यात्रा पूरी तरह से अभी
थमी हुई है। एहतियातन तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। स्याना चट्टी में भी 50 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के वाहनों को रोका गया है। बड़ी बात यह है कि बीते साल भी स्याना चट्टी पर कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया था। इस साल भी स्याना पट्टी में सैलाब सब कुछ डुबो देने पर आमादा है। मानसूनी बारिश का कहर अब पहाड़ों में भी बरपने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्याना चट्टी में। स्याना चट्टी ये वही स्थान है जहाँ 2025 में भीषण त्रासदी आई थी, जिसके चलते ये पूरा जो स्याना चट्टी वाला जो कस्बा है, यहाँ पर एक झील बन गई थी यमुना नदी की वजह से, और उससे यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को त्रासदी झेलनी पड़ी। कमोबेश वही 2025 की स्थिति अब फिर दोबारा से 2026 में बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार दिखाएं किस तरह से होटल एक बार दोबारा से जलमग्न होने लगे हैं। निचली मंजिल पूरी तरह से यमुना नदी के आगोश में समाने लगी है। इतना ही नहीं, आप दूसरी तरफ आप देखेंगे ये होटल्स और सामने एक जो है विद्यालय भी है जो यमुना नदी के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी यमुना नदी का जल स्तर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मानसून बारिश जैसे जैसे अपने पूरे सबाब पर होगी वैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा। किन्नौर में कुदरत का कोहराम। हिमाचल में किन्नौर जिले की लिप्पा पंचायत में भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई। लिप्पा गांव को जोड़ने वाले पुल का करीब 100 फुट हिस्सा जलमग्न है। पुल पर आवाजाही रोक दी गई है, जिससे लिप्पा गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई घरों में मलबा भरने से नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। भारी मलबे के चलते पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। शिमला में सैलाब का सितम। शिमला में भी बीते 24 घंटों से ज्यादा वक्त से मूसलाधार बारिश हो रही है। शिमला में जगह जगह भूस्खलन से कुछ एक गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 से 18 घंटों के बीच शिमला में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को ट्रैकिंग और भूस्खलन संभावित इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। बारिश में बेहाल नैनीताल। लगातार 8 घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद नैनीताल के कई इलाकों में सड़कें बह गईं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीते कुछ घंटों में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रुद्रप्रयाग में बारिश का रौद्र रूप। रुद्रप्रयाग जिले में बीते 48 घंटे से भारी बारिश जारी है। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को भी कई बार रोकना पड़ रहा है और मौसम कुछ हद तक साफ होने पर यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है।